जो हाल दिल्ली पुलिस का इन दिनों है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। तो ठीक है, इंसिडेंट्स जब प्रकाश में आते हैं, इतनी बड़ी फोर्स है तो बदनामी तो होती है। चलिए मैं आपको बताता हूं, एक स्पेशल सीपी को ट्रांसफर किया गया और आप सोचिए, एक बड़े बिल्डर, ये पता चला कि उसको परेशान किया जा रहा था, हैरास किया जा रहा था, और वो बिल्डर एक बड़े नेता से जाके मिला और उसने जाके शिकायत की और उसके बाद तुरंत हटा दिया गया। इसके बाद एक मामला आपको याद होगा, इंस्पेक्टर सुभाष यादव, कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी का भी तो पता चलेगा, जांच हो रही है, पता नहीं, पता चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी तो नामी बेनामी संपत्तियां होती हैं और कई जगह कैश रखा होता है, दोस्तों यारों के यहाँ गोल्ड रखा होता है, तो कैसे पता चलेगा? तो जितना है उतना ही पता चलेगा कुल मिलाकर। अब तीसरा एक और मामला, आप सोचिए, इसी इंस्पेक्टर ने डीसीपी के एक एसओ है, वो आजकल ट्रैफिक में है, नाम भी मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बाद में बात आएगी ना, सबूत क्या है, क्योंकि इन चीजों के सबूत थोड़ी होते हैं, इन चीजों को तो कोई ना कोई बता देता है। एसओ ने फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो ले ली और आजकल अब फॉर्च्यूनर गाड़ी इनके पास है, किसी के पास है। अब सोचिए, एसओ ने ली तो सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे कि भैया आईपीएस क्या क्या नहीं लेते होंगे। चलिए, मैं, ये तो कयास वाली बात है। एक और इंसिडेंट हुआ आनंद फानन में, हमने देखा कि कल दिल्ली में रीशफलिंग हुई और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो चेंज कर दिए गए। देवेश श्रीवास्तव आईपीएस अधिकारी, उनको बनाया गया, एक जगह नीरज ठाकुर को बनाया गया जोन 2 का। सवाल ये उठता है, एक और खबर का जिक्र जाते जाते कर रहा हूं। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो डीसीपी हैं शरद, उनके पीए को हरियाणा पुलिस ढूंढ रही है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सटॉर्शन केस में उनका नाम आ रहा है सामने। सवाल ये उठता है कि ये दिल्ली पुलिस में हो क्या रहा है। आप सोचिए कि एक बड़े लेवल का अधिकारी से लेकर छोटे लेवल के अधिकारी तक सभी रिश्वत ले रहे हैं। अब सवाल उठता है कि रिश्वत जो है वो ली जाती है तो कई अधिकारी हमें बोलते हैं कि भैया किसी को परेशान ना करो और अपना चुपचाप अगर वो दे रहा है तो ले लो। पहली बात। दूसरी बात, लोग कहते हैं इतना खर्चा है, महंगाई है और हमारे पास पावर तो है, ठीक है, लिमिट में पावर भी है, लेकिन अब हम इतने बड़े बड़े लोगों को रोज देखते हैं, फंसते हुए देखते हैं, तो छोटा मोटा अगर ले लिया तो हमने कौन सा अपराध कर दिया। बहुत लोग तो बहुत बड़े बड़े जो है वो कांड कर रहे हैं, उनसे तो कोई पूछता नहीं। एक छोटी सी हमने ले ली, किसी को बिना परेशान किए, उसने अपनी इच्छा से दी या अनिच्छा से दी, दे तो दिया पैसा, तो ये कोई रिश्वत थोड़ी है। लोग इस तरह से डिफेंड करते हैं, कई आईपीएस अफसर इस तरह से डिफेंड करते हैं। कई कहते हैं भैया मैं आईपीएस बनाऊं, दूसरों से तो अलग ही हूं, तो पैसे अगर मैं ले रहा हूं तो मेरा राइट है और मैं इतना काम करता हूं, तो थोड़ा बहुत अगर ले लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। तो लोग इतना इतना लेकर कहां कहां भाग जाते हैं, उनसे तो कोई पूछता नहीं। चलिए, ये भी एक इस तरह की थ्योरी भी कई आईपीएस अफसर गाते हैं। अब आप सोचिए, मैंने कल ये जिक्र किया था, इनकी अगर आप बैंक डिटेल्स चेक कर लीजिए, हालांकि उसमें ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोग तो नामी बेनामी संपत्तियां बना लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम से ले लेते हैं, अपने दोस्तों यारों के यहाँ पैसा रख लेते हैं, गोल्ड रख देते हैं, क्रिप्टो करेंसी में ले लेते हैं, कई जगह प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। कई लोग इनके यहाँ आते हैं, आप देखे होंगे आईपीएस ऑफिसर्स के ऑफिस में बिल्डर बैठे रहते हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े जो है वो नेता भी बैठे रहते हैं। ये मतलब इनका आपस में वो एक मिश्रण होता है और ये काम कर रहे होते हैं चुपचाप, बताते किसी को नहीं है, चुपचाप अपना काम चल रहा होता है। इनके यहाँ पहले तो ये चेक होना चाहिए कि इनके ऑफिस में कौन कौन लोग आ रहा है, इसकी एक पूरी लिस्टिंग होनी चाहिए। इसका क्या ये संभव है, मतलब मैं प्रैक्टिकली अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि आईपीएस अफसर के उसके बाहर, ऑफिस के बाहर, घर के बाहर कोई ऐसी स्क्रूटनी हो जाए? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसलिए पकड़े नहीं जाते। दूसरा, इनके यहाँ कौन कौन सी गाड़ियां आकर खड़ी होती हैं, उनमें मतलब किस हाई एंड्स की कार होती है, इसकी भी जांच होनी चाहिए ना, पता लगना चाहिए कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इनके यहाँ। इनका मोबाइल के अलावा जो इनका पर्सनल मोबाइल है वो भी चेक होना चाहिए, और इन्होंने फेवर कितने लिए हैं ये भी चेक होना चाहिए ना। कि मैं तो, कई ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो, मुझे याद है 300 करोड़ का घोटाला हुआ था जब एक्सपेंडिचर्स के नाम पर बड़ा बड़ा खर्चा कर दिया था ऑफिस में। एक तो मुझे याद है, अब तो जॉइंट सीपी हो गए हैं, वो अपने ऑफिस में ही 12-13 लाख रुपए लगाकर उसको रेनोवेट कर दिया था। ये पैसा जनता का पैसा है, आपको सैलरी मिल रही है, आपको पर्क्स मिल रहे हैं, आप 10 लाख रुपए महीने के सरकार को पड़ते हैं, उसके बावजूद आपकी भूख खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप असमानता देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को रोज